बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, उर्दू गज़ल का अहद ज़रीं आज तमाम हुआ, क्योंकि उर्दू गज़ल के अहद ज़रीं के बारे में हमने काफ़ी दिनों से डिटेल से पढ़ लिया, जिसमें दबस्तान दिल्ली के मशहूर शुरा का ज़िक्र मैंने डिटेल से आपके साथ किया। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दिए। आज हम पढ़ेंगे दबस्तान लखनऊ के बारे में। दबस्तान लखनऊ क्या है, इसकी शायराना खसूसियात क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपके साथ शेयर करूंगी जो पीपीएससी, एफपीएससी टेस्ट इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। दबस्तान लखनऊ फ्रेंड्स, दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दबस्तान दिल्ली लखनऊ से पहले की दबस्तान थी। दबस्तान दिल्ली के इंपॉर्टेंट शोरा की शायराना खसूसियात और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो से पहले डिटेल के साथ सारे शेयर किए हुए हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दबस्तान दिल्ली के बाद यानी जब दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई, दिल्ली में लूट मार हुई, उसके बाद लखनऊ दारुल हुकूमत बना तो लखनऊ में शेर व शायरी शुरू हुई। बहुत सारे दिल्ली के शोरा भी लखनऊ चले गए, जैसे मीर तकी मीर थे और इसी तरह बहुत से और भी शोरा थे। सिर्फ मीर दर्द ने, जो कि दबस्तान दिल्ली के मशहूर शायर हैं, मीर दर्द ने दिल्ली को छोड़ना मुनासिब ना समझा और माली तंग दस्ती के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में रिहाइश इख्तियार की थी। दबस्तान लखनऊ की शायरी की खसूसियात के बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दबस्तान लखनऊ और दबस्तान दिल्ली की शायरी में नुमायाँ फ़र्क क्या है, या इनमें से किसी एक की शायराना खसूसियात पूछ ली जाती हैं, या इनमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे अगर दबस्तान लखनऊ को पढ़ा जाए तो हज़ारों सालों की तारीख है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो में नोट्स शेयर किए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो जो मैं चंद एक सवाल बता रही हूँ वो भी इंटरव्यू के लिए बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद किस सल्तनत का शिराज़ा बिखर गया था, यानी कौन सी सल्तनत बर्बाद हो गई थी। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत का शिराज़ा बिखर गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1722 में बादशाह दिल्ली ने किसे ओध का सूबेदार मुकर्रर किया था, जिसने ओध को माला माल कर दिया था, यानी उसने ओध के लिए इतना ज़्यादा मेहनत की थी कि ओध पहले ज़्यादा माल दौलत वाला इलाका नहीं था, बाद में उसने ओध को माला माल कर दिया था, दौलत की फरावानी थी वहाँ। वो कौन थे? सादत अली ख़ान। नेक्स्ट है हमारे पास, लखनऊ में किन शोरा तक दबस्तान दिल्ली का असर शायरी में मौजूद रहा, क्योंकि दबस्तान दिल्ली लखनऊ से पहले की दबस्तान है, इसलिए काफ़ी शोरा जो लखनऊ के थे उनकी शायरी में दबस्तान दिल्ली के असरात मौजूद रहे थे। इसलिए क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि दबस्तान दिल्ली का असर शायरी में किन शोरा तक मौजूद रहा, उसके बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ था। मसफ़ी और इंशा तक दबस्तान दिल्ली का असर मौजूद रहा था। दबस्तान लखनऊ की शायरी की नुमायाँ खसूसियात क्या हैं, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, टेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं और पीपीएससी इंटरव्यू में भी आते हैं। तो इसकी शायराना खसूसियात बहुत नुमायाँ हैं, जैसे मैं आपके साथ ब्रीफ ओवरव्यू इसका शेयर करती हूँ कि निशातिया अंसर इस शायरी पर गालिब था, क्योंकि दिल्ली में तबाही और बर्बादी थी, इसलिए शोरा ने वहाँ की लूट मार और वहाँ की तबाही और बर्बादी और लहू लाब को अपनी शायरी में जगह दी थी। लेकिन दबस्तान लखनऊ के शोरा जो थे वो ऐश व निशात की ज़िंदगी बसर करते थे, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न थी, माल व दौलत की फरावानी थी, इसलिए उनकी शायरी में निशाती आंसर गालिब था, यानी खुशी का आंसर गालिब था। लखनऊ की जो शायरी है उसमें औरत के हुस्न का भरपूर इजहार मिलता है, तसव्वुफ़ के मज़ामीन ना होने के बराबर हैं। शोराए लखनऊ ने जज्बात से ज़्यादा ज़बान की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफत पैदा करने पर जोर दिया है। दबस्तान दिल्ली की जो शायरी है उसमें जज्बात बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़ुबान सादा है, और शोराए लखनऊ की जो शायरी है उसमें जज्बात कम और ज़बान की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफत पैदा करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। काफ़िया, तशबीहात और इस्तारात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ़ अल्फाज की बनावट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की हो।
लखनऊ की शायरी में खाजियत का अंसर नुमाया है। मैंने पहले भी आपको बताया था दाखिलियत क्या है और खाजियत क्या है। दाखिलियत यानी दिल की अंदरूनी कैफियत का ज़िक्र, और खाजियत दिल की अंदरूनी कैफियत के बजाय बाहर की दुनिया का ज़िक्र, बाहर की दिखावा हुस्न व जमाल का ज़िक्र करना खाजियत है जो लखनऊ की शायरी में है, जबकि दिल्ली की शायरी में दाखिलियत को गलबा हासिल है। निसाइयत यानी औरत का ज़िक्र लखनऊ की शायरी में ज़्यादा है, मामला बंदी ज़्यादा है। मामला बंदी क्या है? हुस्न इश्क और सोज़ो गदाज हुस्न इश्क में जो होता है उसका ज़िक्र ज़्यादा है। रियायत लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों की तोड़ मरोड़। सनत गरी और तकल्लुफ़ात लखनवी शायरी की खसूसियात हैं। तकल्लुफ़ात क्योंकि उनका ऐसा माहौल था, तकल्लुफ़ात से भरपूर, ऐशो इशरत दौलत की फरावानी थी, सो उनकी शायरी में भी वही अल्फाज नुमायाँ होते थे। मज़मून आफरीनी लखनऊ की शायरी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ पाई जाती है। मज़मून आफरीनी क्या होती है? मज़मून आफरीनी से मुराद ये है कि शायर रिवायती मज़ामीन में से नए मुबालगा आमेज़ और अजीब व गरीब पहलू तलाश कर लेता है। ऐसे मज़ामीन की बुनियाद जज्बे की बजाय सिर्फ तख़य्युल पर होती है। लखनवी शायरी की एक नुमायाँ खसूसियात उनकी तवील गज़लें थीं, यानी वो अल्फाज की बनावट, अल्फाज के तोड़ मरोड़ से गज़लों को बहुत ज़्यादा तवील और लफ्ज़ों की नुमाइश तो करते थे लेकिन जज्बात से आरी होती थी। बहुत ज़्यादा जब तवील नज़में हो जाती हैं उनको पढ़ने से भी बोरियत महसूस होती है, लेकिन लखनवी शायरी की एक नुमायाँ खसूसियात जो थी उनकी गज़लें बहुत ज़्यादा तवील होती थीं। तवील गज़लों की इब्तदा कहाँ से हुई थी, किन शोरा से हुई थी, ये भी अक्सर MCQs की शक्ल में टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ होता है कि तवील गज़लों की इब्तदा लखनऊ के किन शोरा से हुई थी। जुरत और मसनफ़ी ने तवील गज़लों की इब्तदा की थी। शोराए लखनऊ में संगलाख ज़मीनों में भी तबाह आज़माई की गई है। संगलाख ज़मीनें क्या हैं? यानी कोई एक काफ़िया और रदीफ़ दे देना या कोई एक मिसरा दे देना और उसी पर गज़ल कहलवाना। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काफ़िया और रदीफ़ और मिसरा वगैरह तैयार करना या गज़ल तैयार करना आसान होता है, जबकि किसी के दिए गए मिसरे या मज़मून काफ़िया और रदीफ़ पर गज़ल तैयार करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी का जो बनाता है उसमें जज्बात भी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, अल्फाज भी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, जबकि दूसरों का दिया गया मिसरा और रदीफ़ व काफ़िया वगैरह पर सोचना पड़ता है, तख़य्युल से ज़्यादा काम लिया जाता है। पेचदार तशबीहात व इस्तारात का इस्तेमाल। पेचदार यानी बनावटी, मुश्किल। रीख्ती अहले लखनऊ की ईजाद है। अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ होता है कि रीख्ती का कहाँ परवान चढ़ी, दबस्तान दिल्ली में, दबस्तान लखनऊ में, दक्कन में, या इस तरह ऑप्शन आए हुए होते हैं। रीख्ती अहले लखनऊ की ईजाद है जिसका सेहरा सादत यार रंगीन के सर है। रंगीन के बाद इंशा ने इसे परवान चढ़ाया और हाशमी को भी रीख्ती का मौजद कहा जाता है। अच्छा, रीख्ती क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि अब ये रीख्ती क्या है। रीख्ती का मतलब है ख़वातीन के मुतालिक शायरी, ऐसी शायरी ख़वातीन के मुतालिक रीख्ता का मतलब होता है कि ऐसी शायरी जिसमें दो ज़बानों का इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे एक मिसरा फ़ारसी का हो और दूसरा मिसरा उर्दू का हो, या किसी और ज़बान में इस तरह हो, या आधा मिसरा फ़ारसी का हो आधा मिसरा उर्दू का हो। इस ज़बान को कहते हैं रीख्ता, जबकि रीख्ती कहते हैं औरतों की तरफ से इज़हार इश्क को। रीख्ती लखनऊ में परवान चढ़ी क्योंकि लखनऊ में ऐसा ही माहौल था, ऐशो अयाशी, दौलत की फरावानी, निशात व इश्क वगैरह का, सो इसलिए वहाँ रीख्ता से रीख्ती पैदा हुई थी। रीख्ती में गज़लें हुई, रीख्ती में शायरी हुई और रीख्ती ने मुकम्मल तौर पर लखनऊ में ईजाद हुई और वहीं परवान चढ़ी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझसे कि आप वीडियो को शॉर्ट करें, इसलिए आज की वीडियो मैंने शॉर्ट कर दी। और कुछ स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि वीडियो डिटेल से समझाएं, इतनी मुख्तसर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा किसी दिन डिटेल से और किसी दिन शॉर्ट कर दिया करूँगी। जितना पॉसिबल होता है मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप कर दूँ। चलें, दबस्तान लखनऊ के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। दबस्तान लखनऊ के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं, उन दबस्तान लखनऊ के नुमायाँ क्लासी की शोरा, उनकी